आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। मनुष्य जब भक्ति मार्ग पर चलता है, योग की साधना करता है, तो अंतर में परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा को बहुत तड़प होती है कि कब मैं अपने परमात्मा से मिलूंगी, कब मेरी आत्मा इस परमात्म पद में मिलकर एक होगी, इस संसार के सुख दुख से हमेशा के लिए उसका छुटकारा हो जाएगा, उसे वापस उसे जन्म मरण में नहीं आना पड़ेगा। अनंत युगों बीत गए हैं, आज भी वह वापस इस धरती पर है, हम यहाँ पर हैं। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम अनंत युगों से आ रहे हैं और जा रहे हैं, और फिर मनुष्य जन्म मिलने के बाद फिर वही कर्मों में लगे हुए हैं। तो आत्मा ज्ञान गुरुदेव से प्रार्थना करती है, यहाँ ज्ञान गुरुदेव से प्रार्थना की जा रही है कि मुझे ऐसा रास्ता बताओ, ऐसी योग की साधना बताओ जिससे मैं परमात्मा से मिल सकूं। तो आज आत्मा रूपी शिष्य ज्ञान गुरुदेव से प्रार्थना करती है, गुरा जी भेद बताव जो किस विद मिलसी राम, मुख मुगत पर लोक को किस विद परसों में धाम। आत्मा रूपी शिष्य ज्ञान गुरुदेव से कहती है कि मैं किस विधि से, किस साधन से मैं परमात्मा में मिल सकूं, उसका मुझे रास्ता बताओ। मोक्ष यानी स्वर्ग, मुक्ति यानी वैकुंठ, परलोक यानी वह परब्रह्म परमात्मा को किस विधि से परसूं, यानी किस विधि से कौन सा ऐसा साधन करूं जो मैं उस धाम में मिल सकूं। आगे आत्मा कहती है, जिण जिण विद हर पाविया सो विद कहो मुझ आए, सोई सोई विद सब धार सूं जप सूं ए निश जाए। आत्मा रूपी शिष्य कहती है कि वह कौन सी विधि है, वो विधि मुझसे कहिए और वही विधि मैं धारण करूंगी, वही मैं मंत्र करूंगी, वही मैं नाम जपूंगी जिससे मैं उसमें जाकर मिलूं। आत्मा कहती है, चीर फाड़ कहता करूं पैरू इण गल माए, ग्रह तजबन सब में ढूंढ सूं जेहर मुल मुझमाए। आत्मा कहती है कि जिस विधि से परमात्मा की प्राप्ति हो, बस आप मुझे वह ज्ञान बताइए। आत्मा कहती है, हे ज्ञान गुरुदेव, आप कहो तो मैं लीलियों के वस्त्र बनाकर पहनूं, या आप कहो तो मैं घर को छोड़कर वन में चली जाऊं। अगर हे परमात्मा, अगर आप इस तरीके से मिलते हो तो आप अगर कहो तो अपने मैं कुल कुटुंब परिवार को छोड़कर जंगल में चली जाऊं, तन मन आप पर नछावर कर दूं। आप कहो काट काट तन छाड़ दूं जेहर मिले मुझ आण। आत्मा कहती है कि मैं अपने शरीर को काट काट कर इस तन से अलग कर दूं, अगर आप मुझे इस तरीके से भी मिलते हो। गुफा खोद भव में रहूं, कहो तो पहाड़ा बीच, कहो तो जल में डूब रहूं, कहो घर कारा कीच। अगर आप मुझे गुफा खोद कर उसमें रहने से मिलते हो तो मैं वो करूं, अगर मैं पहाड़ों पर जाकर रहूं, वहां जाकर तपस्या करूं, अगर आप मुझे इस तरीके से मिलते हैं तो मैं वो जाकर कहूं। और अगर आप कहें तो हे ज्ञान गुरुदेव मैं जल में जाकर डूब जाऊं, और अगर आप कहो तो मैं संसार रूपी कीचड़ से बिल्कुल अलग हो जाऊं। अगर मुझे आप इस तरीके से मिलते हैं तो हे राम जी, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हे राम जी, आपकी प्राप्ति के बिना इस संसार में जीना व्यर्थ है। सब संत कहते हैं, मदभागी संसार में सो नर कहिए जोय, सुन जो सब सुख राम कहे जामुख राम न होए। जिस मनुष्य के मुख पर परमात्मा का नाम, राम का ना हो, तो वह संसार में सबसे बड़ा मध्यभागी है, भाग्यहीन है। तभी तो सब संत कहते हैं, नर देही पाए के नाम रटे नहीं कोय, ताको सुन सुख राम कहे धर्ग जमारो होए।
उस मनुष्य के जीवन पर धिक्कार है जो मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी राम जी का नाम नहीं लेता है। तो इसलिए हे ज्ञान गुरुदेव, मुझे उस योग की साधना बताइए, वह रास्ता बताइए जिसमें मिलकर मैं परमात्मा से एक हो सकूं। तो इस पर ज्ञान गुरुदेव कहते हैं, जन सुख दे गुरु यूं कयो, सुन तू शिष्य सुजान, हर पाए नर साच सो, दूजी लिव सो जान। ज्ञान गुरुदेव कहते हैं कि हे शिष्य रूपी आत्मा, अगर तुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले तो तुझे विश्वास होना चाहिए, और दूसरा परमात्मा की प्राप्ति के लिए लिव बद भजन होना चाहिए, यानी इस श्वास पर श्वास में राम रटना करना और विश्वास के साथ करना, और 12 ही कवलों की जानकारी करके जब आत्मा इस सत शब्द रूपी धुन को प्राप्त करती है तो उसे फिर परमात्मा में मिलने में देर नहीं लगती है। रामचरण जी महाराज कहते हैं, सतगुरु दे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निश दिन रटे, तो निश्चय होए प्रकाश। रामचरण जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु द्वारा ज्ञान मिलने पर, सत्य ज्ञान मिलने पर, यह राम नाम मिलने पर अगर विश्वास के साथ शिष्य इसे धारण करे तो फिर निश्चित ही एक दिन उसके अंदर, इस आत्मा के अंदर उस राम नाम रूपी परमात्मा का प्रकाश अवश्य ही होगा। इसीलिए सब संत बार बार कहते हैं, जिण पाया घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गवाया। तो परमात्मा आज तक जिसको भी मिला है इस घट, इस शरीर के अंदर ही मिला है। बाहर तो जिन्होंने भी उसे जानने की कोशिश की है तो वो सिर्फ भटकते ही रहे हैं, क्योंकि सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलियारी वहाँ घट ने जामे प्रकट होए। तो कबीर साहब भी एक ही बात कहते हैं बार बार कि सब घट में, यानी सबके अंदर वह परमात्मा है। बिना परमात्मा के कोई भी शरीर नहीं है। बस बलिहारी यानी धन्यवाद की पात्र वो आत्मा है जिसके अंदर ये परब्रह्म रूपी परमात्मा से मिलने के लिए सत शब्द प्रकट हुआ है। तो आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।